हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस, आपके पर्सन की करंट फीलिंग को लेकर है। इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितने रेजोनेट करे उतने रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो यहाँ पर ऐसा है गाइस कि आपकी बात करें तो आप चाहते हैं कि आपके ज़िंदगी में कोई ऐसा इंसान आए जो आपकी केयर करे, जो आपको प्यार दे, जो आपकी ही तरह का हो जैसे आप हैं। आप दूसरों को प्यार देना जानते हैं, दूसरों की केयर करते हैं, दूसरों का ऐसा है कि सुख दुख में साथ देते हैं। ऐसा ही इंसान आप अपनी लाइफ में चाहते हैं, जो आपको समझे, जो आपको जाने और किसी तरह से ऐसा है कि आप ही की तरह का हो और आप ही की तरह आपकी केयर करे। तो यहाँ पर यही आप चाह रहे हैं कि कोई राइट पर्सन आपकी लाइफ में आ जाए। और हो सकता है गाइस कि आपने तो सबके लिए अच्छा किया, सबको प्यार दिया है, सबकी मदद की, सबकी केयर की, लेकिन आपको ऐसा कोई इंसान अभी तक मिला ही नहीं है। और आप चाहते हैं प्यार, लेकिन आपका ज़रूरी नहीं आपको कि वो आपके एक्स ही आपको दें। जो आपको छोड़कर गए हैं वो उसी इंसान से प्यार आप नहीं चाहते। आप चाहते हैं कोई भी अगर नया इंसान भी आपकी तरफ बढ़ रहा है, लेकिन वो आप ही की तरह का होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो पास्ट में हुआ वो फिर से आपके साथ हो, तो वो सब आप नहीं चाहते। और यहाँ पर यह भी है गाइस कि आप पास्ट में जो अपने पर्सन के साथ अच्छा समय बिताए हैं उसको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं इस वक्त। और ऐसा है कि यहाँ पर देखिए, आप अपने पर्सन के बारे में तो सोच ही रहे हैं, उनकी तरफ तो आप आकर्षित हो ही रहे हैं। यहाँ आपके पर्सन का भी वही हाल है जो आपको छोड़कर गए हैं। यहाँ पर वही दिखाई देता है कि जो आपके एक्स हैं, जिनके साथ अभी आपका सेपरेशन हो चुका है, वो इंसान भी ऐसा ही महसूस कर रहे हैं, वो भी आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। और यहाँ पर ऐसा है गाइस कि जो आपके पर्सन हैं ये आपको काफ़ी ज़्यादा मिस भी कर रहे हैं। और यहाँ पर ऐसा है कि आपके लिए वो इमोशनल भी दिखाई दे रहे हैं। और आप ऐसा है कि बहुत ज़्यादा वही है कि आप चाहते हैं चाहे वही इंसान सुधर कर वापस आ जाएं, तो उनका भी कहीं ना कहीं इंतज़ार तो आपको है। फिर आपको वही लगता है कि अगर वो नहीं सुधर कर आए तो कोई नया इंसान भी आपकी तरह का होगा तो भी चलेगा। तो यहाँ पर ऐसा है कि अभी तो कहीं ना कहीं इंतज़ार उस इंसान का भी है। और यहाँ पर ऐसा भी है गाइस कि वो इंसान भी बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच ही रहे हैं, वो भी आपको मिस कर रहे हैं और वो भी आपके बिना नहीं रह पा रहे हैं। और अभी उनकी भी वही इच्छा है जो आपकी है, वो भी चाहते हैं कि आप उनकी तरफ बढ़ जाएं, उनको वही प्यार दें, वही केयर करें उनकी जो पास्ट में आप करते थे। प्यार की कमी तो आपके पर्सन की भी लाइफ में है, आप अगर वहाँ नहीं हैं तो। और आपके साथ भी वही है कि आपको भी प्यार की कमी महसूस हो ही रही है। तो यहाँ पर आपके पर्सन का ऐसा है कि वो आपके बिना अकेलापन भी महसूस कर रहे हैं, उनको अब आपके साथ की ज़रूरत है। और यहाँ पर ऐसा है गाइस कि आप ऐसा दिखाते तो हैं कि आप एकदम नॉर्मल है अपनी लाइफ में, कोई आपको फिक्र नहीं, कोई टेंशन नहीं, अच्छी लाइफ आप जी रहे हैं। उनसे अलग होने के बावजूद भी आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसा आप दिखाने की कोशिश तो करते हैं। और नॉर्मल लाइफ जी भी रहे हैं, उतने ज़्यादा अभी टेंशन में भी आप नहीं हैं जितने पहले थे। लेकिन यहाँ पर वही है कि कहीं ना कहीं आप भी उनको मिस कर रहे हैं। आप भी चाह रहे हैं कि वही इंसान आपकी तरफ बढ़ जाए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि देखिए इनके साथ आपका रिश्ता ऐसा रहा है, बहुत ज़्यादा मजबूत रहा है। और किसी न किसी वजह से बाद में आप दोनों को अलग भी होना पड़ा, लेकिन शुरुआत में तो इनके साथ आपका रिश्ता बहुत अच्छा चला। आप दोनों ही एक दूसरे का साथ दे रहे थे, एक दूसरे को समझ रहे थे। तो आप कहीं ना कहीं यही चाह रहे हैं कि वही इंसान आपकी तरफ बढ़ जाए तो ज़्यादा अच्छा है। अब आपके पर्सन का हाल ऐसा है गाइस जो आपके साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं। और अब आपके पर्सन को ये लगता है गाइस कि जो पास्ट में गलतियां हुई अब वो दोबारा नहीं होनी चाहिए। पास्ट में हो सकता है इन्होंने लापरवाही बहुत की है, इस रिश्ते में जितनी जिम्मेदारी आप उठा रहे थे इनका ऐसा कुछ भी नहीं था। तो ये वही चाह रहे हैं, जो पास्ट में गलतियां हुई अब वो दोबारा नहीं होनी चाहिए। और आपको लगता तो है गाइस कि अगर कोई नया इंसान भी मिले तो आपकी तरह का हो, और आप पहले उसको जानेंगे, परखेंगे, तब आगे बढ़ेंगे, ये आप सोचते तो हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आपका मन भी इस चीज़ के लिए तैयार नहीं होता, आपका मन नहीं मानता किसी और इंसान के लिए, आपका ध्यान घुमा फिरा कर इसी इंसान की तरफ जाता है। क्योंकि देखिए इनके साथ आपका रिश्ता बहुत ज़्यादा मजबूत रहा है और कभी भी आपने सोचा भी नहीं था कि कभी आपको अलग होना भी पड़ेगा। लेकिन समस्या रही और आप दोनों अलग भी हुए। लेकिन अभी भी आपका वही है कि आप चाह रहे हैं कि किसी भी तरह इस इंसान के साथ रिश्ता जुड़ जाए। और यहाँ पर ऐसा है कि जो भी परेशानियाँ हैं इस रिश्ते में ये ख़त्म हो जाएं, और ये इंसान में ऐसा है कि समझदारी भी आए। पास में जो ये बचपना दिखा रहे थे, ऐसा लापरवाही जो कर रहे थे, ये सब अब ना हो। तो आप इनके साथ ही रिश्ते को ठीक करना चाहेंगे।
और इनको छोड़कर आप अपनी लाइफ में आगे भी नहीं बढ़ पा रहे हैं गाइस। बहुत बार आप सोचते तो हैं कि ये अगर एक्शन नहीं ले रहे तो आपको आगे बढ़ जाना चाहिए, लेकिन वही है कि आपसे ये भी नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर आपके पर्सन का भी वही हाल है। इन्होंने भी तो प्रयास किया था मूव ऑन करने का, पर इनसे भी नहीं हो पाया। अभी भी ये देखिए, आप इनका भी ध्यान अब आपकी तरफ है, आप ही के साथ रिश्ते को ठीक करना ये भी चाह रहे हैं। तो यहाँ पर आप दोनों का ही हाल एक जैसा ही है, आप दोनों ही एक दूसरे से अलग रहना नहीं चाह रहे हैं। अब यहाँ पर हाल ऐसा है गाइस कि अहंकार आप दोनों में है, आप दोनों ही इगोइस्टिक हैं और दोनों ही झुकने को तैयार नहीं हैं, इसीलिए ये रिश्ता अभी तक सही नहीं हो पाया। प्यार दोनों ही एक दूसरे से करते हैं, दोनों ही रिश्ते में आना चाहते हैं, लेकिन बात वही है कि झुकने को कोई भी यहाँ पर तैयार नहीं है। आपने पास्ट में झुक कर रिश्ते को बचाना तो चाहा, लेकिन आपके जो पार्टनर हैं इनका घमंड आपने देखा और इनका रवैया देखने के बाद अब आप झुकना नहीं चाह रहे हैं। आपको लगता है आपने बहुत ज़्यादा कर लिया, अब नहीं हो सकता आपसे। और यहाँ आपके पर्सन का हाल ऐसा है जो झुकना सीखे ही नहीं हैं, ये गलती करके भी झुकने वाले नहीं हैं, तो इसलिए इनको लग रहा है कि ये कैसे झुक जाएं। इसी वजह से ये रिश्ता क्या है कि आगे ना बढ़ पा रहा है, ना यहाँ कुछ भी ठीक हो पा रहा है। और यहाँ पर आप दोनों ही एक दूसरे से डर रहे हैं गाइस। आप चाहते हैं कि आप ही बात कर लें और आप ही अपनी तरफ से पहल कर लें, किसी भी तरह ये रिश्ता तो ठीक हो जाए। तो यहाँ पर आपको भी डर लगता है कि कहीं ये इंसान आपकी इंसल्ट ना कर दें, क्योंकि इनका रवैया आपने पहले भी देखा है। तो यहाँ पर इस डर से अब आप भी झुकना नहीं चाह रहे हैं, और यहाँ आपके पर्सन भी इसी चीज़ से डर रहे हैं। इनको लगता है कि अगर ये आपसे बात करना चाहेंगे तो हो सकता है आप या तो इनसे बात ही ना करना चाहें या फिर इनकी इंसल्ट कर दें। तो दोनों ही इस डर से भी एक दूसरे से कॉन्टैक्ट नहीं कर रहे हैं। और देखिए, आपके पर्सन आपके साथ रिश्ते में तो आना चाहते हैं, लेकिन वही है कि छुपकर ही रिश्ता रखना चाहते हैं। ये नहीं चाहते कि आप किसी को भी इस रिश्ते के बारे में बताएं, और वो भी किसी को बताना नहीं चाहते। तो वो रिश्ता रखना चाहते हैं, लेकिन वही है कि छुपकर रिश्ता रखना चाहते हैं। समाज के, परिवार के या दोस्तों के सामने भी वो इस रिश्ते को नहीं लाना चाहते, और ये वैसा रिश्ता नहीं रखना चाहते जैसा आप चाह रहे हैं। आप चाह रहे हैं आपसे शादी करें, समाज के, परिवार के, सबके सामने आपको लेकर आएँ, लेकिन इस इंसान का ऐसा कुछ भी नहीं है। ये वही है कि बंद कमरे वाला रिश्ता आपके साथ रखना चाहते हैं, किसी को बताना नहीं चाहते, और ऐसा है कि आपके साथ रिश्ते को ये तोड़ना भी नहीं चाह रहे हैं, लेकिन आपकी तरह का रिश्ता ये रखना नहीं चाहते। और उनको यही लगता है गाइस कि इस तरह का रिश्ता शायद आप तो रखेंगे नहीं। तो और उनको ये भी लगता है कि ये अगर मना करेंगे आपको कि किसी को इस बारे में ना बताएं, इस रिश्ते के बारे में, तो भी आप मानने वाले नहीं हैं। तो ये सब सोचकर भी वो आपकी तरफ बढ़ना नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि वो जैसा चाह रहे हैं वैसा आप नहीं करेंगे, ऐसा उनको लगता है। आपके पर्सन आपको दिखा रहे हैं गाइस कि इनको आपसे अलग होकर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हैं ये, और इनको ऐसा है कि इनकी लाइफ बहुत अच्छी है आपके बिना। ये ऐसा दिखाने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये आपको लेकर इमोशनल भी हैं, और ऐसा है कि आपके लिए ये इनसिक्योर भी हैं, और यहाँ पर ऐसा है कि काफ़ी ज़्यादा पैशनेट भी हैं। ऐसा नहीं है कि इस इंसान के अंदर अब आपके लिए प्यार भी नहीं है, या ये बिल्कुल आपसे अलग होकर अपनी लाइफ मस्त जी रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ऐसा होता तो ये आपके बारे में ना सोचते, ना ही आपको मिस करते, और ना ही इस रिश्ते को ठीक करने के बारे में सोचते। और आपकी नज़रें इन पर है गाइस। आप चाहते हैं कि ये इंसान अब तो आपको समझें, आपके हिसाब से थोड़ा सा ये भी चलें। हमेशा आपने कॉम्प्रोमाइज़ किया, इनकी बात मानी, अब ये थोड़ी बात आपकी भी मान ले, और ऐसा है कि आप जैसा चाह रहे हैं वैसा रिश्ता ही अब आपको दे दें। लेकिन यहाँ पर वही है कि ये इंसान के साथ ऐसा भी नहीं है, ये अभी इन चीज़ों के लिए तैयार दिखाई नहीं देते, और आप वही है कि इनसे उम्मीद लगा रहे हैं, क्योंकि देखिए पास्ट में आपने सब कुछ सहा है, और ये जैसा चाहते थे वैसा आप रिश्ते को रखे भी थे। ऐसा नहीं था कि इनकी बात आपने नहीं मानी, हर बात इनकी मानी आपने। अब वही है कि आप भी चाह रहे हैं कि थोड़ी बात आपकी ये भी मान ले। और अभी ऐसा भी है गाइस कि आप अपने आप को काम में बहुत ज़्यादा बिजी रख रहे हैं, और आपका ऐसा है गाइस कि आप चाहते हैं कि आपके जो पर्सन हैं, इन्होंने जो गलती पास्ट में की, इनको इनकी गलती का एहसास हो, और कहीं ना कहीं आप इनसे माफ़ी की भी उम्मीद रखते हैं, क्योंकि आपने बहुत कुछ सहा है, आपको बहुत दर्द मिला इस इंसान की वजह से। तो आप चाहते हैं कि इनको गलती का भी एहसास हो और ये आपसे माफ़ी मांगें। देखिए, अभी भी आप कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार हैं। ये आपकी दो बात मान लें तो आप इनकी सारी बात मानने को तैयार हैं। यहाँ पर अभी आपका ऐसा हाल है, किसी भी तरह रिश्ते को आपको बचाना ही है, रिश्ते को सही करना ही है। तो यहाँ आज भी आप कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि कुछ बातें ये भी तो माने। हमेशा आप ही इनकी सुन रहे हैं, इन्हीं के हिसाब से चल रहे हैं, तो थोड़ा इनको भी अब करना चाहिए, ये ऐसा आप चाहते हैं। और आपके पर्सन आपसे कांटेक्ट करते हुए तो नज़र आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप पर शक भी कर रहे हैं, आप पर ये विश्वास नहीं कर रहे हैं, आप पर कहीं ना कहीं ऐसा है कि शक है इनको।
और वही है कि जो आप में बदलाव आया उसी की वजह से भी हो सकता है। तो और ऐसा भी है गाइस कि यहाँ पर आपको इमोशनल रहना नहीं है, यहाँ पर आपको प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। अगर इस इंसान से आप रिश्ता जोड़ना चाहते हैं तो इनकी ही तरह का बनना होगा, क्योंकि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल रहे हैं। अभी भले ही वो आपको लेकर इमोशनल तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनका दिमाग तो चलता ही रहता है। यह इंसान ऐसा है कि अपना नुकसान भी कहीं नहीं चाहते, फ़ायदा तो अपना सोचते ही हैं। और यहाँ पर भी अभी वही है कि इनको आपके बिना ये रह नहीं पा रहे हैं, तो आपकी तरफ बढ़ने के बारे में भी सोच रहे हैं। तो यहाँ पर आपको अपने आप को बदलना होगा, आपको प्रैक्टिकल होना होगा अगर इस इंसान के साथ रिश्ता रखना चाहते हैं तो। और यहाँ पर वही है गाइस कि 2 महीने का समय लग सकता है, ये इंसान आपसे कांटेक्ट करेंगे, ये पहल करते हुए नज़र आ रहे हैं। पर वही है कि आप पर शक भी कर रहे हैं, और किसी तरह से ऐसा है कि ये जानते हैं आप काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हैं। तो इनको ऐसा है कि ये जानते हैं किस तरह से आपको मनाना है, किस तरह से आपको ऐसा है कि अपनी बातों में फंसाना है, ये सब तो ये जानते ही हैं। इसलिए आपको प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी भी इनकी चालाकियाँ पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुई हैं। और यहाँ पर बात ऐसी भी है गाइस कि अगर आप इस इंसान के साथ मैरिड नहीं हैं, आप सिंगल हैं, बस रिलेशनशिप में ही इनके साथ रहे हैं, तो यहाँ पर ऐसा है कि आपको दूसरे ऑप्शंस की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। अगर कोई ऑफ़र आपको अच्छा मिलता है तो आपको उधर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि देखिए इस इंसान ने आपको बहुत इंतज़ार करवाया और अभी भी ये क्या चाह रहे हैं, कमिटमेंट वगैरह कुछ भी देना नहीं चाह रहे हैं। ये वही रिश्ता है 4 दीवारी के अंदर बंद, और किसी तरह से समाज परिवार के सामने भी आपको लाना नहीं चाह रहे हैं। अभी भी ऐसा ही रिश्ता रखना चाहते हैं, पास्ट में भी ऐसा ही रिश्ता रखा था। ये भी हो सकता है कि इस रिश्ते के बारे में ये किसी को भी नहीं बताते थे, और अभी भी वही चाह रहे हैं। तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर दिमाग लगाना चाहिए कि अगर आप इनके साथ मैरिड नहीं हैं तो आपको तो ऐसा आपके लिए रास्ता साफ़ है। तो आपको ऐसे इंसान का इंतज़ार भी नहीं करना चाहिए जो आपके लिए कुछ भी नहीं करना चाहता है, क्योंकि इससे क्या हो रहा है, आपका समय भी बर्बाद हो रहा है। यहाँ पर ऐसा है कि आपकी लाइफ ख़राब हो सकती है, और ये इंसान में बदलाव कभी आएगा ऐसा भी अभी यहाँ पर नहीं दिखाई देता कि ये कभी कमिटमेंट और शादी की बात आपसे करेंगे, ऐसा कुछ भी यहाँ पर नहीं है। सिर्फ वही है कि रिश्ते को दोबारा से ठीक करना चाहते हैं, बातचीत जो बंद है उसको शुरू करना चाहते हैं, और वही है जो फ़ायदा आपसे मिल रहा था वो मिलना है, लेते रहना चाहते हैं। और वह ये भी बात है कि समाज परिवार किसी के भी सामने इस रिश्ते को अभी भी ये लाना नहीं चाहते। तो आपको ऐसे इंसान के लिए इंतज़ार नहीं करना चाहिए, अपनी लाइफ को ख़राब नहीं करना चाहिए। तो समझ रहे हैं गाइस, तो यहाँ पर 2 महीने का समय लग सकता है, ये आपसे कांटेक्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं, और आगे फैसला आपको लेना होगा। तो आप पॉजिटिव रहिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए, खुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। तो यही रीडिंग आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके बाय, टेक केयर, लव यू।